नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जो न केवल अब बल्कि हर जागरूक नागरिक के लिए बेहद जरूरी विषय है। सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों के साथ कोई समझौता न करे। इस वीडियो में हम इसकी प्रमुख अवधारणा ग्रीन जीडीपी एसडीजी जलवायु परिवर्तन तद विकास का सबसे प्रसिद्ध परिभाषा ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 में दी गई थी। इसमें कहा गया है कि सतत विकास वह है जिसमें हम अपनी जरूरतें पूरी करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की उनकी क्षमता से समझौता नहीं करते, यानी संसाधनों का ऐसा उपयोग कि वे खत्म न हो और आने वाली पीढ़ियों को भी उनका लाभ मिल सके। ऐसो ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने सतत विकास की अवधारणा को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाई। इस रिपोर्ट के बाद ही दुनिया भर में पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन की चर्चा शुरू हुई। रिपोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि केवल आर्थिक विकास ही पर्याप्त नहीं, बल्कि पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं को भी साथ लेकर चलना जरूरी है। आज भी नीति निर्धारण में इस रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है। ग्रीन जीडीपी एक महत्वपूर्ण आर्थिक टर्म है, खासकर अब प्रीलिम्स के लिए। पारंपरिक जीडीपी में हम केवल उत्पादन को मापते हैं, लेकिन ग्रीन जीडीपी में प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण और पर्यावरणीय क्षति को घटाया जाता है। इसका समीकरण है ग्रीन जीडीपी बराबर जीडीपी प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण प्लस पर्यावरणीय क्षति पूर्णविराम। इससे हमें विकास की वास्तविक लाभ ग्रीन जीडीपी की जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि पारंपरिक जीडीपी केवल आर्थिक गतिविधियों को मापता है, लेकिन उसमें पर्यावरणीय नुकसान की गणना नहीं होती। उदाहरण के लिए, अगर कोई फैक्ट्री उत्पादन बढ़ाती है लेकिन उससे पानी या हवा प्रदूषित होती है, तो पारंपरिक जीडीपी में यह नुकसान नहीं जुड़ता। ग्रीन जीडीपी इन नुकसानों को घटाकर असली विकास दिखाता है। तद विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015-2030 के लिए निर्धारित किए गए 17 लक्ष्य हैं। इनका उद्देश्य गरीबी हटाना, पर्यावरण की रक्षा करना और सभी के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। भारत में नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स के माध्यम से इन लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी करता है। अप्स के उत्तर लेखन में एसडीजी के 17 लक्ष्य व्यापक हैं, जिनमें गरीबी, भूख, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल, स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक विकास, उद्योग, असमानता में कमी, सतत शहर, जलवायु कार्रवाई, समुद्री जीवन, थली जीवन, शांति और साझेदारी शामिल हैं। ये लक्ष्य न केवल सरकारों बल्कि आम नागरिकों के लिए भी मार्गदर्शक हैं। अप्स में इनके उदाहरण देना उत्तर को प्रभावशाली बनाता है। भारत में एसडीजी की प्रगति को मापने के लिए नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी करता है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग की जाती है कि वे सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में कितने आगे हैं। ये नीति निर्माण में मदद करता है और राज्यों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है। अप्स के लिए एसडीजी इंडेक्स के पैरामीटर्स जानना जरूरी है। जलवायु परिवर्तन आज भारत समेत पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती है। ये भारतीय कृषि, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है। तापमान में वृद्धि, अनियमित वर्षा और प्राकृतिक आपदाएं किसानों की आजीविका को प्रभावित करती हैं। साथ ही खाद्य उत्पादन में कमी और बीमारियों के बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। सतत विकास के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटना जरूरी है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर धन की जरूरत होती है। इसी को क्लाइमेट फाइनेंसिंग कहा जाता है। इसमें सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और निजी क्षेत्र मिलकर जलवायु अनुकूल परियोजनाओं के लिए फंडिंग करते हैं। इसका उद्देश्य ग्रीन टेक्नोलॉजी, अक्षय ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। भारत भी इस दिशा में कई योजनाएं चला रहा है। अर्बन क्रेडिट एक ऐसा प्रोत्साहन है जो कंपनियों या देशों को प्रदूषण कम करने पर मिलता है। अगर कोई कंपनी तय सीमा से कम कार्बन उत्सर्जन करती है तो उसे अतिरिक्त क्रेडिट मिलते हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जा सकता है। इससे कंपनियां पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनती हैं और ग्रीन प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलता है। भारतीय कृषि जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। अनियमित मानसून, सूखा, बाढ़ और तापमान में बदलाव से फसलें प्रभावित होती हैं। इससे किसानों की आय पर असर पड़ता है और खाद्य सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। सतत कृषि पद्धतियों और जल संरक्षण तकनीकों को अपनाकर ही इस चुनौती से निपटा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य उत्पादन में अनिश्चितता बढ़ गई है। सूखा, बाढ़ और कीट प्रकोप से फसलें नष्ट हो जाती हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा पर खतरा मंडराता है। सरकारें अब जलवायु अनुकूल बीज, सिंचाई और भंडारण तकनीकों को बढ़ावा दे रही हैं ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जलवायु परिवर्तन से स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ता है। तापमान बढ़ने से ही स्ट्रोक, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां बढ़ जाती हैं। साथ ही वायु प्रदूषण से सांस संबंधी रोग भी बढ़ते हैं। सतत विकास के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में भी अनुकूल नीतियां जरूरी हैं। पेरिस समझौता 2015 में हुआ एक ऐतिहासिक वैश्विक समझौता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। इसमें सभी देशों ने अपने अपने नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन एनडीसी तय किए हैं। भारत ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत ने पेरिस समझौते के तहत कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। इनमें गैर-जीवाश्म ईंधन से बिजली उत्पादन बढ़ाना, वन आवरण बढ़ाना और कार्बन सिंक तैयार करना शामिल है। भारत ने अक्षय ऊर्जा में निवेश बढ़ाया है और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की है। नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस एनडीसीज वे लक्ष्य हैं जो हर देश ने पेरिस समझौते के तहत स्वयं निर्धारित किए हैं। इनमें ग्रीन हाउस गैसों में कटौती, अक्षय ऊर्जा का विस्तार और ऊर्जा दक्षता बढ़ाना शामिल है। भारत के एनडीसी वैश्विक जलवायु कार्रवाई में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत ने अपने एनडीसी के तहत गैर-जीवाश्म ईंधन जैसे सौर, पवन और जल ऊर्जा से बिजली उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इससे न केवल कार्बन उत्सर्जन कम होगा
बल्कि ऊर्जा सुरक्षा भी बढ़ेगी। भारत अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अनावरण बढ़ाने से कार्बन सिंक तैयार होता है, यानी पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं। भारत ने 2030 तक वन आवरण में उल्लेखनीय वृद्धि का लक्ष्य रखा है। इससे जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद मिलेगी। अब प्रीलिम्स के लिए ग्रीन जीडीपी एसडीजी इंडेक्स के पैरामीटर्स और कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी सीबीडीआर जैसे शब्दों को अच्छी तरह समझना जरूरी है। ये टर्म्स उत्तर लेखन में आपके उत्तर को विशिष्ट और प्रभावशाली बनाते हैं। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सीबीडीआर का अर्थ है कि सभी देशों की जिम्मेदारी साझा है, लेकिन उनकी क्षमताओं और ऐतिहासिक योगदान के अनुसार अलग अलग है। विकसित देशों को ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि उन्होंने ज्यादा प्रदूषण किया है। अब मेंस में अक्सर सतत विकास और आर्थिक विकास के बीच द्वंद्व पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको दोनों के बीच संतुलन, नीति निर्माण और उदाहरणों के साथ उत्तर देना होता है। आर्थिक विकास का मतलब है जीडीपी और आय में वृद्धि, जबकि सतत विकास में पर्यावरण और सामाजिक पहलुओं को भी महत्व दिया जाता है। दोनों के बीच संतुलन बनाना नीति निर्माताओं के लिए चुनौती है। संजीव वर्मा की किताब समावेशी विकास में कई उदाहरण दिए गए हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास। अब उत्तर लेखन में इनका उल्लेख उत्तर को समृद्ध बनाता है। आज नीति निर्माण में सतत विकास को केंद्र में रखा जा रहा है। सरकारें योजनाएं बनाते समय पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था तीनों को ध्यान में रखती हैं। इससे दीर्घकालिक विकास संभव होता है। पर्यावरणीय शिक्षा से लोग जागरूक होते हैं और संसाधनों का जिम्मेदार उपयोग करना सीखते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। सतत विकास के लिए जरूरी है कि हम उपभोग और उत्पादन के तरीके बदलें। रिसाइक्लिंग, ऊर्जा दक्षता और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग इसमें मदद करता है। भारत में सौर, पवन और जल ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण होता है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी बनते हैं। जल संरक्षण के लिए सरकारें और समाज मिलकर कई पहलें कर रहे हैं, जैसे वर्षा जल संचयन, ड्रिप सिंचाई और जल पुनर्भरण। इससे जल संकट से निपटने में मदद मिलती है। सतत विकास के लिए कचरा प्रबंधन बेहद जरूरी है। ठोस कचरे का पृथक्करण, रिसाइक्लिंग और कंपोस्टिंग से पर्यावरणीय नुकसान कम किया जा सकता है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण सतत विकास की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। स्मार्ट सिटी, सार्वजनिक परिवहन और हरित भवन जैसी पहले समाधान का हिस्सा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास के लिए कृषि सुधार, जल प्रबंधन और शिक्षा को बढ़ावा देना जरूरी है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। महिलाओं की भागीदारी के बिना सतत विकास संभव नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसरों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से समाज समावेशी बनता है। सतत विकास के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार जरूरी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, टीकाकरण और पोषण योजनाएं इसमें मदद करती हैं। शिक्षा सतत विकास का आधार है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से लोग जागरूक होते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सतत विकास की नींव है। जल, जंगल, जमीन और खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग जरूरी है। जैव विविधता से पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रहता है। पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की विविधता को बचाना जरूरी है। वायु, जल और भूमि प्रदूषण को नियंत्रित करना सतत विकास के लिए जरूरी है। सरकारें कड़े कानून और जागरूकता अभियान चला रही हैं। सार्वजनिक परिवहन के उपयोग से प्रदूषण और ट्रैफिक जाम कम होते हैं। इससे ऊर्जा की बचत भी होती है और सतत विकास को बढ़ावा मिलता है। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और समाज का सहयोग जरूरी है। साझेदारी से संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव है। नई तकनीकों और नवाचारों से सतत विकास को गति मिलती है। ग्रीन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट कृषि और स्वच्छ ऊर्जा इसके उदाहरण हैं। युवाओं की भागीदारी से सतत विकास को नई दिशा मिलती है। वे जागरूकता फैलाते हैं, नवाचार लाते हैं और समाज में बदलाव लाते हैं। संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सतत विकास के लिए कई पहलें चला रही हैं। वैश्विक सहयोग से ही बड़े लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। आबादी वृद्धि, संसाधनों की कमी और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां सतत विकास के रास्ते में हैं। इनसे निपटने के लिए नवाचार, शिक्षा और नीति सुधार जरूरी है। सतत विकास केवल एक अवधारणा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। हमें अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाकर, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कर और समाज में जागरूकता फैलाकर सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यही भविष्य की पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा उपहार होगा।